जय हिंद। यूपीएससी एनडीए 1 का वैकेंसी आ गया है। टोटल 400 पोस्ट पर यह वैकेंसी आया है और फॉर्म अप्लाई होना भी चालू हो गया है। इसका लास्ट डेट है 9 जनवरी। टोटल 400 पोस्ट पर आया है और अप्लाई डेट 20 जनवरी से चालू होता है और 9 जनवरी तक इसका लास्ट डेट है। आपको फी लग रहा है, जनरल ओबीसी के लिए फी लग रहा है 100 रुपया और अदर के लिए जो है 0 रुपया लग रहा है। करेक्शन का भी डेट दिया गया है। अगर आपको फॉर्म में कोई चीज़ का गलती हो जाता है, कोई भी चीज़ छूट जाता है, आप गलत कर देते हैं, तो आप करेक्शन कर सकते हैं। 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक जो है आप इस फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है करेक्शन करना, क्योंकि एक भी जो भी वैकेंसी आती है बहुत दिन दिन पर आती है और एक साइबर कैफ की गलती के कारण या छोटी सी गलती के कारण पूरा वैकेंसी बर्बाद हो जाता है। तो ये करेक्शन का जो डेट है या करेक्शन का जो ऑप्शन है सभी एग्जाम के फॉर्म में देना चाहिए। उसके बाद एग्जाम डेट भी दे दिया। एग्जाम आपको जो है 21 अप्रैल 2024 को होने वाला है। लगभग में आपको जो है 4 महीना का समय मिल रहा है तैयारी करने के लिए और 4 महीना इनफ होता है किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए और आप पहले से भी तैयारी कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो एग्जाम डेट 21 अप्रैल 2024 को है। एज की बात करें तो एज में जो है आपको 2 जुलाई, देखिए यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ चलता है, आपको जो है 21 वर्ष 22 वर्ष से ऐसे नहीं चलता है। आपका जन्म जो है 2 जुलाई 2005 से लेके 1 जुलाई 2008 के बीच में होनी चाहिए। जो डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका जो भी पोस्ट है, पोस्ट नेम और कितना अलग मतलब डिटेल से वैकेंसी आपको बता देते हैं कि फीमेल के लिए कितना वैकेंसी और मेल के लिए वैकेंसी कितना है। देखिए जो एनडीए पोस्ट है उसमें अब आपको पता है कि मेल और फीमेल दोनों भरते हैं। तो एनडीए पोस्ट में जो आर्मी वालों के लिए जो है लेफ्टिनेंट, जो है लेफ्टिनेंट पोस्ट के लिए 208 है। ठीक है, लेफ्टिनेंट के लिए 8 है। नेवी के लिए 42 पोस्ट है। एयरफोर्स के लिए 120 पोस्ट है और नेवल एकेडमी के लिए जो है आपको 30 पोस्ट है। इसमें जो है आपका क्वालिफिकेशन मांगता है आर्मी के लिए सिर्फ और सिर्फ 10+2 होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि आर्मी के लिए, लेफ्टिनेंट के लिए किसी भी पोस्ट, किसी भी सब्जेक्ट से आप 10+2 हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है वही नेवी और एयरफोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10+2 विथ फिजिक्स और मैथ एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए 10+2 में, यानी कि इंटर में जो है आप मैथ से इंटर किए हैं तभी आप इस फॉर्म को जो है यानी नेवी और एयरफोर्स और ये नेवल एकेडमी के फॉर्म को जो है भर सकते हैं, पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी वाले पोस्ट में जो है महिलाओं के लिए 10 सीट है, नेवी वाले में 12 सीट है, एयरफोर्स में 6 सीट है और नेवल एकेडमी में जो है 9 सीट है। यानी कि कुल टोटल 37 सीट जो है महिलाओं के लिए जो है इस वैकेंसी में है। टोटल 400 में 37 सीट, 37 सीट जो है महिलाओं के लिए, 37 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए है। तो पूरा आपको डिटेल से हम आपको सीट बता दिए हैं, क्या क्या चीज़ है और क्वालिफिकेशन भी बता दिए हैं। नेवल एकेडमी के लिए भी जो आपको फिजिक्स मैथ होना चाहिए 10+2 में, यानी कि आप मैथमेटिक्स से इंटर किए होंगे। ठीक है, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो आपको रिटन टेस्ट होगा जो 900 मार्क्स का होता है और उसके बाद जब रिटन टेस्ट हो जाता है तब एसएसबी इंटरव्यू होता है, वो भी 900 मार्क्स का होता है। उसके बाद जो है आपको जो है आगे के मेडिकल प्रक्रिया होता है, मेरिट लिस्ट जारी होता है, वो आगे की प्रक्रिया है। रिटन सिलेबस क्या है तो रिटन सिलेबस में देखिए 2 पेपर होता है, अढ़ाई घंटे का 2 पेपर होता है। पहला पेपर होता है मैथ का और दूसरा पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट का। मैथ में टोटल 120 प्रश्न पूछा जाएगा, 300 मार्क्स का रहेगा और ये अढ़ाई घंटा आपको समय दिया जाएगा इस एग्जाम के लिए। आप कहिएगा कि क्या आपने एग्जाम दिया है, तो हमने एग्जाम दिया था। मैं पहला एग्जाम दिया था दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली में जाकर एग्जाम दिया था। तो मैथमेटिक्स जो पूछा जाता है वो मैथमेटिक्स आपको जो है इंटर लेवल तक का पूछा जाता है, जिसको आप अपने टर्म में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मैथ कहते हैं। वो दोनों मैथ जो इसमें पूछा जाता है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मैथ। अब जनरल एबिलिटी टेस्ट में देखिएगा क्या क्या पूछा जाता है। तो जनरल एबिलिटी टेस्ट में टोटल 150 क्वेश्चन आता है। उसमें 50 क्वेश्चन इंग्लिश का रहता है और 100 क्वेश्चन जो है जीके का रहता है। इंग्लिश का 200 मार्क्स का और जीके का 400 मार्क्स का, यानी कि मैथ हो गया 300 मार्क्स का और जनरल एबिलिटी टेस्ट जो है टोटल 600 मार्क्स का जो है ये एग्जाम होता है। ठीक है, अगर आप जो है जनरल एबिलिटी टेस्ट नहीं देते हैं या इसमें फेल हो जाते हैं तो फिर आपको जो है कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगा, आपको दोनों एग्जाम में पास करना पड़ता है। एग्जाम मोड रहता है ऑफलाइन, आप ऑफलाइन एग्जाम दीजिएगा। सैलरी की बात करें तो टोटल ट्रेनिंग के समय में जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो आपको जो 56,100 से सैलरी शुरुआत होता है। अब पद आपको कौन कौन मिलता है, पद के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि आप 10th पास कर 12th पास कर रहे हैं और तुरंत आपको जो इतना
बड़ा लेवल का जो है पोस्ट मिल जाता है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, आपको आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने का मौका मिलता है अगर आप एनडीए से थ्रू जाते हैं। नेवी में सब लेफ्टिनेंट और एयरफोर्स में जो फ्लाइंग ऑफिसर बनने का आपको मौका मिला जाता है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतर पोस्ट है, बहुत ही बेहतर जॉब है, बहुत ही बेहतर सैलरी मिलता है और अपने समाज में जो है इसके लिए, इस पद के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठा है, सम्मान है। आप आर्मी में और भी बढ़ते जाइएगा, लेफ्टिनेंट बनिएगा, कर्नल बनिएगा, मेजर बनिएगा, ब्रिगेडियर बनिएगा, इस प्रकार से जो है ऊपर होते चला जाता है। ठीक है, ये सबका अपना अपना रैंक होता है। तो इस प्रकार से जो है आप पूरा प्रोसेस समझा दिए हैं आपको। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, आपको कोई क्वेश्चन भी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।